हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी म्यूचुअल फंड की मदद से अमीर बनना चाहते हो तो उसके लिए सही म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल है, पर आपको अपनी फाइनेंशियल नीड और अपने गोल के हिसाब से म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना होगा। तो अगर आप भी सीखना चाहते हो कि सही म्यूचुअल फंड कैसे सिलेक्ट करना है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपनी जरूरत के हिसाब से कैसे सही म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते वक्त आपको सबसे पहले चीज देखनी होगी और वो है उस म्यूचुअल फंड स्कीम के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। कोई भी म्यूचुअल फंड शुरू करने से पहले उसके गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स क्लियर करना बहुत जरूरी होता है। तो आपको भी किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले उस म्यूचुअल फंड स्कीम के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स चेक करना बहुत जरूरी है। उस म्यूचुअल फंड स्कीम के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अगर आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं तभी आप उस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करें। अगर आप गूगल पर किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम के नाम के आगे ऑफर डॉक्यूमेंट लिखकर सर्च करते हो तो आपको गूगल पर उसका ऑफर डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, जिसे पढ़कर आप डिसाइड कर सकते हो कि इस म्यूचुअल फंड स्कीम के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आपके लिए सुटेबल है या नहीं। इस ऑफर डॉक्यूमेंट में आपको उस स्कीम के गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स और बाकी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जिसकी मदद से आप सही म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर पाओगे। दूसरी चीज जो आपको म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते वक्त देखनी चाहिए और वो है उस म्यूचुअल फंड स्कीम के पास्ट रिटर्न्स। आपको उस म्यूचुअल फंड स्कीम के पास्ट 1 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर पास्ट रिटर्न्स चेक करना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ आपको किसी भी म्यूचुअल फंड के ऑल टाइम रिटर्न्स भी चेक करने चाहिए, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने अब तक कैसे परफॉर्म किया है। मैं आपको बता दूं कि अगर किसी म्यूचुअल फंड स्कीम ने अब तक अच्छे रिटर्न दिए हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो आगे भी अच्छे रिटर्न्स ही जनरेट करे। तो पास्ट रिटर्न्स के साथ साथ आपको बाकी सारे स्टेप्स फॉलो करने होंगे किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम को सिलेक्ट करने से पहले, तभी आप सही म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर पाओगे। आप grow.in इस वेबसाइट की मदद से किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम के पास्ट रिटर्न्स चेक कर सकते हो। अगर मान लो आप SBI स्मॉल कैप डायरेक्ट फंड में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर आप 1 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर तक के रिटर्न्स चेक कर सकते हो। यहाँ पर मेनली आपको 1 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर्स के रिटर्न्स चेक करने हैं। साथ ही साथ आप ऑल टाइम रिटर्न्स भी चेक कर सकते हो, जिसके बाद आपको ये पता चल जाएगा कि अब तक इस म्यूचुअल फंड ने कैसा परफॉर्म किया है। थर्ड चीज जो आपको म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते वक्त देखनी चाहिए और वो ये कि उस म्यूचुअल फंड स्कीम का फंड मैनेजर कौन है और उस फंड मैनेजर का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। हम सबको पता है कि म्यूचुअल फंड स्कीम में आपके बिहाफ पर आपका फंड मैनेजर आपकी ओर से मार्केट में पैसा लगाता है और इसी वजह से आपको उस फंड मैनेजर के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ग्रो की वेबसाइट पर उस म्यूचुअल फंड के नीचे आपको फंड मैनेजमेंट की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको ये पता चल जाएगा कि इस फंड को कौन सा फंड मैनेजर मैनेज कर रहा है। एक फंड मैनेजर मल्टीपल म्यूचुअल फंड्स को मैनेज कर सकता है, जिसके इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी, जिसके पास्ट परफॉर्मेंस और ट्रैक रिकॉर्ड्स आप चेक कर सकते हो। अगर आप उस फंड मैनेजर के बारे में और जानकारी हासिल करना चाहते हो तो आप गूगल पर उस फंड मैनेजर का नाम और उसके आगे ब्लूमबर्ग टाइप करके सर्च कर सकते हो, जिसके बाद आपको उस फंड मैनेजर के बारे में पूरी जानकारी ब्लूमबर्ग की वेबसाइट पर मिल जाएगी। फोर्थ चीज जो आपको म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते वक्त ध्यान रखनी चाहिए और वो ये कि उस म्यूचुअल फंड स्कीम के रिस्क एंड रिवॉर्ड्स। जब भी आप किसी भी एसेट में इन्वेस्ट करते हो तो उस एसेट के साथ साथ उसकी रिस्क एसोसिएटेड होती है और इसी रिस्क की वजह से आपका पैसा डूबने का खतरा रहता है और इसी वजह से आपको किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले उसके रिस्क एंड रिवॉर्ड्स जरूर चेक करने चाहिए। फोर्थ चीज जो आपको किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करने से पहले चेक करनी चाहिए और वो ये कि उस म्यूचुअल फंड स्कीम का एक्सपेंस रेशो कितना है। जब भी कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी अपना म्यूचुअल फंड स्टार्ट करती है तब उसे बहुत सारे खर्चे मैनेज करने होते हैं। सेबी को बहुत सारी फीस पे करनी पड़ती है, साथ ही साथ शेयर्स की बाइंग और सेलिंग भी करनी पड़ती है और इसी वजह से एसेट मैनेजमेंट कंपनीज म्यूचुअल फंड स्कीम में एक्सपेंस रेशो चार्ज करती है। एक्सपेंस रेशो बेसिकली एक फीस होती है जो आपको एसेट मैनेजमेंट कंपनी को पे करनी पड़ती है। जनरली ये एक्सपेंस रेशो 0.5% से 2% तक हो सकता है। आपको भले ही ये परसेंटेज अमाउंट कम लगे, पर कंपाउंडिंग इफेक्ट की वजह से साल दर साल ये वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। तो म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते वक्त आपको यह ध्यान रखना है कि आपके म्यूचुअल फंड स्कीम का एक्सपेंस रेशो कम से कम हो, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिल सके। फिफ्थ चीज जो आपको म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते वक्त ध्यान रखनी चाहिए और वो ये कि उस म्यूचुअल फंड स्कीम का एग्जिट लोड क्या है। एग्जिट लोड अगर मैं आपको आसान भाषा में बताऊं तो जब भी आप अपने म्यूचुअल फंड स्कीम के यूनिट्स सेल करते हो तो आपको कुछ अमाउंट उस म्यूचुअल फंड स्कीम को पे करना पड़ता है, उसे ही एग्जिट लोड कहा जाता है। तो अगेन आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न कमाने हैं
तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि आपकी म्यूचुअल फंड स्कीम का एग्जिट लोड कम से कम हो। अगर आप म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने से पहले ये सारे स्टेप्स फॉलो करते हो तो आप जरूर म्यूचुअल फंड स्कीम से अच्छा रिटर्न कमा सकते हो। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम का एक्सपेंस रेशो 0.75% है, यानी आपको अपनी इन्वेस्टमेंट का 0.75% म्यूचुअल फंड स्कीम के एसेट मैनेजमेंट कंपनी को देना होगा। भले ही आपको यह 0.75% अमाउंट कम लगे, पर आगे चलकर कंपाउंडिंग इफेक्ट की वजह से ये अमाउंट बहुत बढ़ जाती है। तो आपको ये एक्सपेंस रेशो सिमिलर कैटेगरीज के अदर फंड्स के साथ कंपेयर करना होगा, तभी जाकर आप डिसाइड कर सकते हो कि ये एक्सपेंस रेशो कम है या ज्यादा। तो आपको अपनी जरूरत के हिसाब से कैसे म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना होता है, आइए इसे समझते हैं। कोई भी म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने से पहले आपको यह डिसाइड करना होगा कि आपका फाइनेंशियल गोल क्या है। जैसे मान लो आप अपनी पसंदीदा कार खरीदने के लिए म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको अगले 3 साल में गाड़ी खरीदनी है जिसकी कीमत 6 लाख रुपीज है, तो आपको डेट म्यूचुअल फंड स्कीम में अपने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। डेट म्यूचुअल फंड्स यूजुअली लो रिस्क कैटेगरी में आते हैं, जो पर एनम 7 to 8% रिटर्न जनरेट करके देते हैं। जब भी आपका फाइनेंशियल गोल शॉर्ट टर्म के लिए हो तो आपको डेट म्यूचुअल फंड स्कीम में ही पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। अगर आप गूगल पर SIP कैलकुलेटर सिलेक्ट करते हो तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको कार खरीदने के लिए मंथली SIP में 15,000 रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। अगर आप डेट फंड में इन्वेस्ट करते हो जिसका सालाना रिटर्न 7 to 8% होता है, 3 साल बाद आप उस गाड़ी को खरीद पाओगे। तो इसी तरह आप अपनी गाड़ी की अमाउंट के हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट डिसाइड कर सकते हो। मान लो अगर आपको अपना घर खरीदना है जिसे आप 12 ईयर्स के बाद खरीदने का प्लान कर रहे हो, 12 ईयर्स के बाद अगर इन्फ्लेशन और रियल एस्टेट की बढ़ती प्राइस के हिसाब से अगर उस घर की कीमत 60 लाख रुपीज होने वाली है, तो आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और डेट म्यूचुअल फंड्स दोनों में थोड़े थोड़े अपने पैसे इन्वेस्ट करने होंगे। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स यूजुअली हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, पर आप किसी भी अच्छे इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम में आराम से 12 to 15% लॉन्ग टर्म रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो मान लो अगर आपका फाइनेंशियल गोल 10 ईयर्स to 15 ईयर्स के बीच में है, तो आपको डेट म्यूचुअल फंड्स और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स दोनों के कॉम्बिनेशन में अपने पैसे इन्वेस्ट करने होंगे। जैसा कि आप इस SIP कैलकुलेटर में देख सकते हो, 12 साल में आपको अपना घर खरीदने के लिए आपको SIP में 18,000 रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। मैंने यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5% कंसिडर किया है। आपको यूजुअली इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म के लिए 12 to 15% इंटरेस्ट मिल जाता है, पर यहाँ पर हमने डेट प्लस इक्विटी दोनों का कॉम्बिनेशन लिया है। तो अगर आप 12 साल के लिए 18,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करते हो तो आप अपना घर खरीद पाओगे। अगर मान लो आप किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में अपने रिटायरमेंट प्लान के लिए पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो और अगर आप उस म्यूचुअल फंड स्कीम से रिटायरमेंट के वक्त 5 करोड़ एक्सपेक्ट करते हो, तो आपको किसी अच्छे से इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम में अपने पैसे इन्वेस्ट करने होंगे। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स यूजुअली लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा कमा कर देते हैं। तो अगर आपका फाइनेंशियल गोल लॉन्ग टर्म के लिए है तो आपको जरूर इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम में ही पैसे इन्वेस्ट करने होंगे। तो अगर आप अपना रिटायरमेंट प्लान कर रहे हो और आप चाहते हो कि रिटायरमेंट के वक्त आपके पास 5 करोड़ रुपए हो, तो जैसा कि आप इस SIP कैलकुलेटर में देख सकते हो, आपको 30 साल के लिए 11,500 रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। जब भी आप इतनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान करते हो तो आपको हमेशा इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। मैंने यहाँ पर ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 13% कंसिडर किया है। तो अगर आप हर महीने रेगुलरली 11,500 रुपए किसी भी अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, तो 30 साल बाद आपके रिटायरमेंट के वक्त आपके पास 5 करोड़ रुपए होंगे। जैसा कि आपने देखा, आपको अपने फाइनेंशियल गोल के हिसाब से अपना म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना चाहिए। शॉर्ट टर्म में शेयर मार्केट कई बार खराब परफॉर्म करता है, तो आप अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करते हो तो आपको हमेशा लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही उसमें पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। अगर किसी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम में आप अर्ली एग्जिट कर जाते हो तो आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट का फायदा नहीं मिलेगा। म्यूचुअल फंड स्कीम में कंपाउंडिंग इफेक्ट कैसे काम करता है, इस पर मैंने पहले से एक वीडियो बना के रखा है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए, और ऐसे ही अच्छे अच्छे फाइनेंशियल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में।